अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर व आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। भारत के मुसलमानों के लिए NRC शुरू, ये दस्तावेज़ देना होगा, तभी आपकी नागरिकता साबित होगी। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश के अंदर देश के 7 राज्यों में जल्द ही NRC शुरू होने जा रहा है। देश के 7 राज्य में कौन कौन से राज्य हैं वो मैं भी आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। मतलब ये है कि अगर आपके पास दस्तावेज नहीं है तो आपको नागरिकता नहीं मानी जाएगी, यानी आपकी जो नागरिकता है यहाँ की नहीं मानी जाएगी। तो क्या आप इस लिस्ट में आने वाले हैं कि नहीं, या आप भी घुसपैठी शुमार किए जाएंगे या घुसपैठी कहलाएंगे? बहुत सारा सवाल है। क्या दस्तावेज होना चाहिए और NRC है ये क्या चीज़? तो बहुत सारे सवाल हैं जो आज आपको उसका जवाब इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। जितने भी मुसलमान भाई हैं भारत के अंदर, जितने भी मुसलमान रहते हैं, ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी ज़रूरी है। और क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं, जो 7 राज्यों में NRC का काम शुरू हो रहा है और 2025 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जो रिपोर्ट जारी की है उसके अंदर भी बड़े चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं। क्या है पूरी अपडेट, क्या है पूरी खबर, आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली मर्तबा आए तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल की घंटी को भी आप ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको देश दुनिया से रिलेटेड और ख़ास तौर पर आपको भारत से रिलेटेड जो भी न्यूज़ आती है, जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ आती है, वो आप तक हम सबसे पहले पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत के 7 राज्य में NRC शुरू होने जा रहा है? मतलब ये है कि अगर आपके पास दस्तावेज नहीं है तो आपको यहाँ का नागरिक नहीं माना जाएगा। आपका नाम इस लिस्ट में आने वाला है या नहीं है, या आप भी घुसपैठी हैं, ये भी वहाँ पर देखा जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये है कि NRC आखिर है ये क्या चीज़? NRC ही की वजह से इतनी जो मुश्किल है वो खड़ी हो रही है। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि NRC क्या है और वो कौन कौन 7 राज्य हैं जहां NRC जल्द लागू होने के लिए जा रहा है। ठीक है, और इसका जो असर है आम लोगों पर, गरीबों पर, मिडिल क्लास पर, जिनके पास ज़मीन जायदाद नहीं है, उन पर क्या इसका असर पड़ने वाला है। तो तमाम सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो और सरकारी दस्तावेज क्या है, यानी सरकार जो आपसे दस्तावेज मांगेगी नागरिकता साबित करने के लिए, वो कौन कौन से दस्तावेज है, इस पर हम आपको विस्तार से जानकारी इस वीडियो के अंदर बताएंगे। देखिए, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि NRC है ये क्या चीज़। तो NRC का मतलब है नेशनल रजिस्टर सिटीजन। नेशनल NRC, नेशनल रजिस्टर सिटीजन। इसमें उन लोगों का नाम होता है जो लीगल तौर पर हिंदुस्तान में रहते हैं, यानी जो कानूनी तौर पर हिंदुस्तान में रहते हैं, यानी अवैध तौर पर नहीं, जो हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक जो रहते हैं उसी को कहता है NRC, यानी नेशनल रजिस्टर सिटीजन। इसके बनाने का जो सरकार का जो मकसद है, सरकार ने जो बताया है कि इसमें बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है कि कौन लोग इस देश के हैं और कौन लोग घुसपैठी हैं। यानी सरकार इसके ज़रिए से ये साफ करना चाहती है कि कौन आदमी यहाँ का नागरिक है और कौन घुसपैठी है। आप जानते हैं कि सरकार ने 2019 में जो एक नियम लाई थी, जिसके अंदर बताया गया था कि 2019 का जो नियम था नागरिकता वाला, NRC वाला जो इंसान, ठीक है, नेशनल रजिस्टर सिटीजन, यानी उसमें जो संशोधन किया गया था नागरिकता में, जो इस चीज़ को लागू किया गया था कि उसके तहत, यानी NRC के तहत पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश से
हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई धर्म के लोगों को नागरिकता दी जाएगी। यानी एनआरसी के जरिए से इन तमाम लोगों को क्या दी जाएगी? नागरिकता दी जाएगी। लेकिन इसमें मुस्लिम धर्म को अलग रखा गया था, इसमें मुस्लिम धर्म को अलग रखा गया था। तो क्या यहाँ पर सिर्फ एक समुदाय को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब आपको यहाँ पर मिलने वाला है। देखिए, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सरकार जो यहाँ पर इस चीज़ को कर रही है इसका क्या मकसद और इससे पहले कहाँ हुआ। देखिए, सबसे पहले 2019 में आसाम के अंदर एनआरसी को लागू किया गया था। एनआरसी आसाम के अंदर लागू हुआ 2019 के अंदर, जिसमें 19 लाख लोगों के नाम को काट दिया गया था। यानी 19 लाख लोगों के नाम यहाँ पर उसमें एनआरसी में नहीं आए थे। जिसके पास आधार कार्ड था उनका भी नाम नहीं आया, जिसके पास वोटर कार्ड था उनका भी नाम नहीं आया, और जिसके पास राशन कार्ड था उनका भी नाम नहीं आया। इसमें सबसे हैरानी वाली बात यह है कि जो भारतीय सेना में जो हमारे नौजवान हैं उसमें उन लोगों का भी नाम नहीं आया था। सबसे हैरानी वाली बात यहाँ पर यह कि 19 लाख लोगों का नाम तो काटा गया उसके अंदर, लेकिन उसमें नाम उनका नहीं आया। लेकिन इसमें हैरानी की बात यह कि जो नौजवान भारतीय सेना में है उनका भी नाम इसके अंदर शामिल नहीं किया गया था। अब उनको इस लिस्ट से दूर रखा गया था कि उनका लिस्ट में नाम नहीं आया। तो इसका जवाब क्या है कि उनका लिस्ट में नाम क्यों नहीं आया? तो इसका जवाब यह है कि उनके पास दस्तावेज नहीं थे। यानी सरकार जो दस्तावेज मांग रही थी एनआरसी के लिए, वो दस्तावेज उन लोगों ने जमा नहीं कराया था। उन्होंने जब दस्तावेज जमा नहीं कराए तो उन लोगों का नाम इस लिस्ट में नहीं आया। यानी करीब करीब 19 लाख तो ऐसे लोगों का नाम कटा, और उसके बाद भारतीय सेना में जो नौजवान हैं जो वहाँ पर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं उन लोगों का भी नाम नहीं आया था। तो सबसे बड़ा यहाँ पर सवाल ये है कि क्या सरकार ने जो दस्तावेज मांगे थे तो क्या उन्होंने इस दस्तावेज को जमा नहीं किया था? तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि उन्होंने इस दस्तावेज को जमा नहीं किया था जो सरकार की तरफ से यहाँ पर मांगे गए थे। देखिए, एनआरसी तो सिर्फ आसाम, देखिए सबसे पहली बात तो यह कि एनआरसी जो लागू हुआ था सिर्फ आसाम के लिए लागू हुआ था। तो सबसे बड़ा सवाल है कि जब एनआरसी सिर्फ आसाम के लिए लागू हुआ था तो क्या इन 7 राज्यों में भी इसका विस्तार क्यों किया गया? इन 7 राज्यों में भी इसका विस्तार क्यों किया गया? तो हम आपको बताते हैं कि इन 7 राज्य जो हैं वो कौन कौन से राज्य हैं जिसमें एनआरसी शुरू होने वाला है। और केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जो यहाँ पर रिपोर्ट जो 2025 में जारी की गई है, इस वजह से कहा गया है कि इन 7 राज्यों में एनआरसी जल्द लागू होगा। देखिए, सबसे पहले ये है कि 2025 के शुरू में ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यहाँ पर एक रिपोर्ट जारी की थी 2025 के शुरू में। वो ये जारी की थी कि इन 7 राज्यों में जो इंटरवल सर्वे हुआ था, जो केंद्रीय स्तर पर जो इंटरनल सर्वे जो किया गया था, जिसमें सिक्योरिटी के तहत यानी घुसपैठी को देखने के लिए कि कौन घुसपैठी है, कौन कहाँ के है, तो इसमें जो बताया गया है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जो इंटरनल सिक्योरिटी और यहाँ पर क्या गया है, जिसके अंदर पाया गया है कि इन 7 राज्यों में सबसे ज़्यादा यहाँ पर बाहर के लोग हैं। पहला राज्य उसमें बताया गया है कि बिहार है उसके अंदर, दूसरा राज्य उसके अंदर उत्तर प्रदेश है, उसमें बताया गया है कि बंगाल है, उसमें क्या गया आसाम। आसाम में तो पहले ही से एनआरसी लागू है, जिसमें 19 लाख लोगों के नाम को यहाँ पर उस लिस्ट में नहीं आया था। उसके बाद फिर उसमें मिजोरम है, उसमें नागालैंड है और उसमें त्रिपुरा है। यानी इसमें जो बताया गया था कि इंटरनल सिक्योरिटी के यहाँ पर बिना पर इसको यहाँ पर ताकि मजबूत किया जाएगा, और ये एनआरसी जो लागू करने का जो यहाँ पर मंशा है ताकि यहाँ पर पहचान हो सके कि इन 7 राज्यों में जो घुसपैठी है, जो बाहर से आके लोग रह रहे हैं, उनकी यहाँ पर सही तौर पर पहचान किया जाए। सरकार का जो दलील है वो ये है कि इस एनआरसी के ज़रिए से हमारा जो है इंटरनल जो सर्वे है हमने जो किया है, और एनआरसी जब लागू होगा तो इसकी वजह से हमारी जो सिक्योरिटी है वो और मजबूत हो जाएगी। तो अब ये सबसे बड़ा सवाल है कि एनआरसी के अंदर जो
दस्तावेज जो है वो आपके पास कौन कौन से दस्तावेज होना चाहिए। ये तो सरकार ने अपनी बात यहाँ पर बता दी कि यहाँ पर इंटरनल सर्वे किया गया जिसके अंदर बताया कि इन 7 राज्यों में सबसे ज़्यादा घुसपैठी है। सरकार की दलील जो थी कि यहाँ पर देश की सुरक्षा को यहाँ पर देखते हुए इस तरह किया जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि आपके पास जो है एनआरसी के लिए कौन कौन से दस्तावेज होने चाहिए, वो हम आज आपको बता रहे हैं। आपको इसलिए गौर से समझना है और पूरी वीडियो आपको देखना। अभी आप नहीं जाएं, इसलिए कि यहाँ पर अब जो आपका जो मेन पॉइंट है वो आपको यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। सरकार ने जो दस्तावेज मांगे ये साबित करना होगा कि आपके पूर्वज 1971 से पहले भारत में रह रहे या नहीं रहे। ये आपको साबित करना होगा कि आपके जो पूर्वज हैं वो 1971 से पहले भारत में रह रहे हैं या नहीं रहे। उसमें आपको कौन कौन से दस्तावेज आपको जमा करके रखना चाहिए। सबसे पहले आपको बर्थ सर्टिफिकेट, आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट, उसके बाद आपको अपने माँ बाप का भी बर्थ सर्टिफिकेट बनाकर रखना चाहिए और अपने माँ बाप का जो नागरिकता के साथ जुड़ा हुआ प्रूफ भी आपके पास होना चाहिए। ये दस्तावेज हम आपको बता रहे हैं जो एनआरसी के अंदर आपका काम होने वाला है। और ज़मीन के कागजात भी आपके पास होने चाहिए और स्कूल की बर्थ सर्टिफिकेट यानी स्कूल की मार्कशीट, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बल्कि स्कूल की मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। स्कूल की टीसी वगैरह आपके पास होना चाहिए और आपके पास 1971 से पहले कोई सरकारी प्रूफ है वो भी आपके लिए यहाँ पर ज़रूरी है। 1971 से पहले जी आपके पास अगर कोई प्रूफ है, आपके दादा परदादा पूर्वज आपके यहाँ पर रह चुके हैं तो उनका भी प्रूफ आपको यहाँ पर उसके अंदर लगने वाला है। और ये दस्तावेज नहीं है तो आपका नाम एनआरसी वाले लिस्ट में आना मुश्किल हो जाएगा। ये हमने आपको यहाँ पर बताया कि एनआरसी यहाँ पर जल्द ही इन 7 राज्यों में शुरू होने वाला है जिसके तहत आपसे ये कागजात मांगे जाएंगे। और इसमें सबसे ज़रूरी कागजात है कि आपके पूर्वज अगर 1977 से पहले से यहाँ रह रहे हैं तो उनके कागजात आपको यहाँ पर जमा करना होगा। देखिए, बहुत सारे लोगों का मानना है कि ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए। जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो वरिष्ठ नागरिक, जो जानने वाले, उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक तरीके से सरकार अपने एतबार से कर रही है लेकिन इससे कोई सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सरकार ने जिस तरह का इंटरनल सर्वे किया है इससे ये पता चलता है कि जल्द ही इसके ऊपर आपके इन राज्यों में शुरू होने वाला है और जिसकी वजह से इसमें गरीब को, मिडिल क्लास लोगों को, जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास कोई दस्तावेज नहीं है, उनके लिए यहाँ पर मुश्किल खड़ी होने वाली है। तो चलिए, आपके पास ये दस्तावेज हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो हमने दस्तावेज आपको बताए तो चलिए ये बताया एनआरसी का जो सही मतलब था और एनआरसी जो लागू किया जा रहा है और किस वजह से लागू किया जा रहा है वो हमने आपको इस वीडियो के अंदर बताया। तो चलिए, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट।